13वां अध्याय सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब पाप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिसके स्वर्ग और नरकादि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जावे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाले आपत्तियों तथा अपने आय व्यापार पर पूर्णतया विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दातून करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा ना कर सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस स्थान के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवताओं को तर्पण करे। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गले गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोए और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चाताप आचमन कर संध्यापासन करे, गायत्री मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ्य देवे। प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक में प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्यम समय में उंगलियों से तीर्थ देवताओं को जल देवे। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे अच्छा और पद दक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या ना करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी चाहिए, योग्य हो। नित्य प्रति जितनी जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह परिणाम है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री जाप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्मा को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करे और यह समझे कि रुद्र भगवान ही 3 लोकों को सृष्टि के रचयिता, स्थिति करता और संहिता करता है। इस प्रकार उसमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धन को तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद की प्राप्ति करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। हर्ष भावनाओं से वही जप करना हुआ जीवन को पर ब्रह्म परमेश्वर से जोड़े देवे। इस प्रकार 1000 बार का जाप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इसमें कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जाप करें, फिर संन्यास ले। नित्य प्रातः काल 12,000 ओंकार का जाप और हिसाब करने महीने भर में 1.5 लाख का जाप पूरा करे, न कम हो, तभी यह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसमें सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रोग नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इसमें धर्म और धन को संचय होगा ही यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाले गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म को 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से।
धन से यज्ञादि धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति होती है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में तो प्रतिमा पूजन से ज्ञान की प्राप्ति उपलब्ध होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है और अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उसमें उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक रहते जीवित का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चंद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश या सभी यथावंश दूसरों को दीनों को दान करता रहे। वह तप करे तथा अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह घोर नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। एक धर्म, दूसरा वृद्धि, तीसरे नित्य नीति काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ाए, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धियों के लिए उसका 10वां भाग दान करे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा घोर नरक में पड़ेगा। या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जावे या अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने को भोगी की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नागा ना करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी हो रहता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों को न कहे, सुना और देखा भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात न कहे। प्रातः शाम दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें। दोनों समय से न हो सके तो एक समय को तो अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अजस्म अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार का नियम नित्य अपने गुरु और ब्राह्मणों को पूजते हैं वो सभी सुख के भोगी होते हैं। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन करे क्या करे। जो इस प्रकार का नियम अपने गुरु और ब्राह्मणों को पूजते हैं वे सभी सुख के भोगी होते हैं। इति श्री महापुराण विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ।